वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास लिया हुआ है और बीए सेकंड सेमेस्टर में है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा नज़दीक है, आप परीक्षा देने ही वाले हो, उसमें लिखित टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑब्जेक्टिव वाले छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो हैं इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह वीडियो एक प्रकार से लिखित मॉडल पेपर के तौर पर होगा। इससे पहले 2 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑलरेडी आपके चैनल पर अवेलेबल हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, और ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर पहला मॉडल पेपर है। इसके मतलब इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव ही बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद मेरा ये है कि 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आप बताया जाए। 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को बताऊंगा और लगभग 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। 10 अति लघु उत्तरीय, 8 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न इनमें समाहित करने का प्रयास रहेगा मेरा। इनमें से तो 18 क्वेश्चन तो एकदम से श्योर है कि मैं बताने का प्रयास पूर्ण रूप से करूंगा, और अगर लास्ट में समय बचता है तो हम इन 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर नहीं बचता है तो हम इन पर जो है वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे सेपरेट टाइप से। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इस पर कार्य कर सकूं और आप लोगों के समक्ष और भी अच्छे तरीके से और अच्छा मॉडल पेपर लाने का प्रयास करूं। आप 1-2 मॉडल पेपर हमारे देख लीजिएगा, पेपर देने जाइए, एकदम से कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। आपको बुक है, किताब है, सीरीज है नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आप आसानी से जाओगे, अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ओके, चले हम चर्चा करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। तो मैंने आपको सिलेबस भी इसका बता रखा है। सिलेबस बताया कि नहीं बताया भाई? सिलेबस अगर नहीं बताया तो मैं जल्दी बता दूंगा सिलेबस को, हालांकि मैंने बताया होगा, लेकिन नहीं बताया तो सिलेबस में जल्दी बता दूंगा। सिलेबस वैसे हमने बता रखा है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत का कौन सा समय काल पढ़ना है भैया? तो 1206 से लेकर के, आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर हमने लिख रखा है 1206 से लेकर के 1757 का जो समय काल है, वो खास करके मुगल डायनेस्टी जो है वो 1526 से 1757 ईस्वी तक का आसपास चलती है, और भी आगे तक चलती है, लेकिन ख़त्म यहीं पर होता है प्लासी के युद्ध से। लेकिन 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी का समय काल जो है ये एक प्रकार से जो है ये दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में ही आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में सूफी विचारधारा का उदय हो रहा था, और मुगल काल व्यवस्था में आप देखेंगे तो इस समय आते आते भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। भक्ति आंदोलन हालांकि जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें भी भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन सगुण भक्ति शाखा का उदय आप देखेंगे तो ये मुगल कालीन व्यवस्था में होता है। और खास करके जो निर्गुण काव्य धारा हिंदी में चलती है वो आपकी दिल्ली सल्तनत के आसपास से ही शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा समन्वित रूप से क्या हिंदी साहित्य में उस समय क्या चल रहा है, यानी कि सूफी विचारधारा क्या है और संत काव्य विचारधारा के अलावा जो वहाँ के जो है एक प्रकार से स्थापत्य कला हुआ या प्राचीन जो चित्रकला हुई, जो कि मुगल कालीन व्यवस्था के हिसाब से मुगल कालीन राजाओं के द्वारा या दिल्ली सल्तनत के राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा किस प्रकार से की गई। तो ये सब क्या है? विदेशी आक्रांता थे जो कि भारत में आए और यहीं पर आकर के बस गए। ओके, और इस प्रकार से ये लोग आगे अपना राज प्रसार करते रहे। लेकिन 1757 आते आते क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध होता है, और इसी युद्ध में जो है यहीं से जो इनकी जो एक प्रकार से शक्ति होती है मुगलों की, ये समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। और यहीं से आप देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर लेती है। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती, मतलब आती है वो, और बाद में 1611-12 के आसपास स्थापना करती है। और इस प्रकार से 1757 आते आते वो जो है अपने चरम पर होती है और कंपनी एक प्रकार से शासन करना प्रारंभ कर देती कुछ इलाकों में। फिर होता क्या, धीरे धीरे मतलब कि 100 साल के बाद में 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद में 1857 की क्रांति हो गई, वो एक रूप से मुख्य रूप से क्या हुआ कि असहाय होती है भारतीयों के द्वारा की गई जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, ये असहाय हो जाता है, चूंकि एक सूत्रपात में भारतीय बन नहीं पाते हैं। फिर होता क्या है कि इसी के एक साल के बाद में 1858 ईस्वी की बात है,
इसमें एक अधिनियम बन करके आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसमें जो है भारत का जो शासन है वो महारानी विक्टोरिया यानी कि ताज के हाथों में चला जाता है। ब्रिटिश क्राउन जो है अब वहाँ से बैठ करके भारत के विषय में कानून बना रही होती है, जिसको भारत के बारे में कुछ जानकारी नहीं है वो भारत के जो है यहाँ पर कानून बना रही है। उस प्रकार से अब जो है 1858 ईस्वी से जो भारत का शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन करके ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लेती है, और एक प्रकार से उपनिवेशिकता जो है अब ब्रिटिश क्राउन के मतलब कि भारत पर लाद दी जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी नीति चलती है। तो कहाँ 1206 ईस्वी में जो एक प्रकार से आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश जो स्लेव डायनेस्टी यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी जानते हैं क्या, गुलाम वंश, उसकी स्थापना होती 1206 में, और 1757 में मुगल वंश की एक प्रकार से पतन की ओर अग्रसर होता है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष होता है। इंग्लैंड की जो क्रांति मतलब कि जो इंग्लैंड की जो कंपनी है यानी कि जो ब्रिटिश की कंपनी है, ब्रिटिश में इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड आयरलैंड और ये सब आते हैं, ठीक है, वेल्स वगैरह। तो जो ये क्रांति होती है इसके बाद से क्या होता है, खुद हाथों में उसके सत्ता चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद से मुगल सत्ता जो होती है डगमगा जाती है और मराठाओं का उत्कर्ष होता है। शिवाजी जैसे वीर मराठा, संभाजी, इस प्रकार के लोग आते हैं, और बाजीराव, आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो बाजीराव वगैरह आते हैं, पेशवा, इन सभी का उत्कर्ष होता है। और इस प्रकार से क्या होता है, मुगल सत्ता जो होती है ये एक प्रकार से संकीर्ण विचारधारा में जो कि व्यापक स्तर पर राज्य कर रही थी उसकी विचारधारा संकीर्ण होती है। और इस प्रकार से पूरा का पूरा इतिहास जो होता है एक प्रकार से उसमें जो उसकी जो विचारधारा है, सांस्कृतिक विचारधारा हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, या इसी प्रकार से चाहे जो है सामाजिक राजनीतिक विचारधारा हो, हर एक विचारधाराओं में मूलभूत परिवर्तन होता है। और इस प्रकार से यह ब्रिटिश के हाथों में शासन चला जाता है। तो यहाँ तक हमको पढ़ना, यानी कि 1757 ईस्वी तक हमको पढ़ना है और प्लासी के युद्ध तक, और 1206 ईस्वी से हमको प्रारंभ करना है। यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश के बाद में आप देखेंगे गुलाम वंश हो गया, इसी में दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, उसके बाद में और तमाम सारे वंश आते हैं, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तुगलक गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे और सैयद वंश हो गया, और जो है और एक बात और देखेंगे और एक वंश आपका बनता है खिलजी वंश हो गया, और उसके बाद में आपका लोधी वंश हो गया। तो ये 5 वंश जो हैं किसके वंश से, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश से। कौन कौन से भैया, तो ये आपका जो है गुलाम वंश, ओके, गुलाम वंश हो गया, और उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में आप देखेंगे गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, और जो है आपका खिलजी वंश हो गया, और लोधी वंश हो गया। तो एक प्रकार से ये 5 जो आपका जो है काल है ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आता है। होता क्या है कि एक 1526 ईस्वी में एक युद्ध होता है। 1526 ईस्वी का युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैं एक प्रकार से पहले आपको पृष्ठभूमि इतिहास की समझा देना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपको प्रश्न के उत्तर को बताऊँ तब आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समझने में आसानी हो, और पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरे के पूरे इतिहास को आपको कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जी जो है अभी वैसे जो है बड़बड़ा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ये बड़बड़ाना नहीं मेरे भाई, आप लोगों के लिए ही मैं इस प्रकार से चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको एक प्रकार से सारी चीज़ें समझ में आए और अच्छे तरीके से आप उन प्रश्नों के उत्तर को कर पाएँ जिन प्रश्नों के उत्तर को देख करके आप जो है जिन प्रश्नों को देख करके आप डर जाते हो, उत्तर आपको पता होते हुए आप लिख नहीं पाते हो। तो जो भी आपको पता होगा, कैसे पता होगा, जब आप इन बातों को सुनेंगे, जानेंगे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो 1526 ईस्वी में क्या होता है, एक युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। इसी युद्ध में सबसे पहले बार बाबर और मतलब ये युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जो होता है विजयी होता है, इब्राहिम लोदी हारता है। क्यों हारता है, बाबर क्यों जीतता है, इसके कई कारण हैं, इससे प्रश्न आते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल करके प्रश्नों के उत्तर को। तो 1526 ईस्वी में सबसे पहली बार आप देखेंगे तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके, सबसे पहली बार न कहना उचित ना होगा, यहाँ पर बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुलगमा युद्ध नीति क्या है इसके बारे में भी आगे हमने प्रश्न रखा, चर्चा करेंगे। और इब्राहिम लोदी को हराता है। इब्राहिम लोदी की सेना में आप देखें लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। और बाबर कहाँ से आता है, फरगना नामक एरिया से आता है यहाँ पर भारत में। और एक प्रकार से यहाँ पर इब्राहिम लोदी की जो 1 लाख की सेना है, मात्र 20,000 या 25,000 सेना है इसके पास, बाबर के पास, और इतनी ही सेना लेकर के 1 लाख की सेना वाले जो शासक है उसको पराजित करता है। और यहीं से 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का एक मैदान है, उसी मैदान में जो है युद्ध होता। पानीपत के मैदान में 3 लड़ाई हुई थी।
एक तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, एक आप देखेंगे अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जो हिंदू राजा हेमू था और अकबर के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर छोटा सा था, लेकिन जो है जो बैरम खान था यानी अकबर का संरक्षक था, उसके द्वारा लड़ा गया ये युद्ध था। ठीक है, जो अब्दुल रहीम खान खाना रहीम खान जो थे, रहीम दास जो हैं, इनके पिता हैं अब्दुल रहीम, मतलब अब्दुल रहीम खान खाना के पिता कौन है? बैरम खान। ठीक, तो वही बैरम खान युद्ध लड़ते हैं और उसके बाद में क्या होता है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, इस पर एक मूवी बनी हुई है पानीपत नाम से। ओके, तो उस मूवी में आप देखें 1761 ईस्वी की आसपास की बात है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में और मुगल शासन जो है, इन सभी का एक प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। अभी प्रश्न रखा हमने, तो 3 युद्ध पानीपत के होते हैं, तीनों आपके सिलेबस में है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहीं से जो होता है लोधी वंश जो होता है, लोधी वंश का अंतिम शासक होता है, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश, और उसका अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर पराजित करता है और यहीं से मुगल काल जो होता है 1526 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है, और 1757 आते थे मुगल काल का पतन भी चरम उत्कर्ष पर होता है अपने मुगल काल समाप्त होने की ओर। तो मुगल काल क्या होता है, अपने चरम उत्कर्ष पर होता है। चरम उत्कर्ष मतलब चरम एक प्रकार से खत्म खात्मा की ओर होता है, उत्कर्ष पर तो अपने आते आते बाबर के समय काल तक आप देखेंगे कि बाबर जो था, इसने जो किया 4 साल रहा, 30 तक इसकी मृत्यु हो जाती बाबर की। उसके बाद में हुमायूं आता है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा, लड़खड़ाते और अंततः ये सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो जाती। हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिल्दाल, इस प्रकार से 4 भाई थे। इनके आपसी भाइयों में भी एक प्रकार से क्या था, एकजुट नहीं थे लोग, आपस में ही थोड़ा सा दिक्कत थी इनके भाइयों में। चूँकि बाबर ने हुमायूं, जब बाबर मर रहा था तो हुमायूं से बोला था कि भाइयों को सही तरीके से देखना, मतलब कि उसकी सही तरीके से देखभाल करना, अब तुम ही इनके पिता हो, सारे तुम ही हो, तो अब इनका देखभाल करना सही तरीके से। उसके बाद में हुआ क्या कि बाबर की मृत्यु होती है, हुमायूं गद्दी पर बैठता है, शेर शाह सूरी जो है, शेर खान जो है वो आक्रमण करता है, हुमायूं को पराजित करता है, कई बार पराजित किया। उसके बाद में क्या होता है, अंतोगत्वा बाबर जो है गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत मतलब जो मुगल काल है। उसके बाद में हुमायूं के बाद में कौन आता है, बाबर आता है, फिर बाबर और हेमू के बीच में युद्ध होता है। फिर इस प्रकार से बाबर के बाद में आप देखेंगे जहांगीर वगैरह हो गए, शाहजहां हो गए, उसके बाद में फिर औरंगजेब हो गए। इस प्रकार से आगे मुगल काल बढ़ता जाता है, इन्हीं सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हमको भाई क्या क्या चीज़ें देखनी। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी से लेकर के 1757 एडी तक हमको पढ़ना है। सबसे पहले आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड आ से 50 शब्दों में उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। ओके, तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार 50 शब्द वाले प्रश्नों को उत्तर जो होते हैं कैसे लिखे जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे कैसे बनेगा, किस प्रकार से आता है प्रश्न, देखें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, बलबन की रक्त और लौह नीति के बारे में बताइए। बलबन कौन था भाई? बलबन की अगर बात की जाए तो बलबन जो था ये सल्तनत कालीन गुलाम शासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक था, बलबन जो था। और ये नसीरुद्दीन जो महमूद था, नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था कौन? बलबन। बलबन की बात की जाए तो इसने उत्तर पश्चिमी सीमा तक मतलब पर एक दुर्ग किला मतलब श्रृंखला दुर्ग की निर्माण करवा ली थी, और अनुभवी पठान सैनिकों को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। सीमा रक्षा के लिए 1718 आप देखेंगे जो है 1718 को अलग सेना रखी, और इस मतलब प्रदेश में आप देखेंगे 1218 ईस्वी को अलग सेना रखी और इस प्रदेश में नियुक्त किया, ताकि जो है क्या हो, बलबन एक प्रकार से क्या था, बलबन की लौह और रक्त की नीति थी। बलबन का राजस्व सिद्धांत भी बड़ा फेमस है। बलबन जो था इसकी लौह और रक्त की नीति ये है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पर, आप सीधे सीधे लिखोगे। बलबन जो था मेरे भाई ये अपराधियों और जो विद्रोही होते थे उनका दमन करने में रक्त और लौह नीति का आप मतलब कि एक प्रकार से समर्थन करता था, यानी कि ये लौह और रक्त नीति का क्या था, समर्थक था। और बलबन का यह आदेश था भाई कि विद्रोही जो होते थे इसके, जैसे कि विद्रोह कर दिया किसी ने इसके राज्य में, तो उनका दमन इतनी क्रूरता के साथ करता था, इतनी एक प्रकार निर्दयता के साथ करता था कि दोबारा जो है दर्शक और ज्ञानी जो देख रहे हैं इस चीज़ को, यानी चौराहे पर या फिर जहाँ पर भी चीज़ें देखें और सुने, वो आतंकित हो जाएं और दोबारा जो है ऐसा अपराध करने का वो साहस ना कर सके। तो जो बलबन है इसकी लौह और रक्त की नीति इसीलिए फेमस है क्योंकि ये अपने विद्रोहियों का दमन बड़े ही एक प्रकार से निर्दयता से करता था, ताकि लोग जो है उस पर क्या कर सके, दोबारा जो है उसके सीमा में कोई क्या ना कर सके, दोबारा कोई उसके बारे में कुछ कह ना सके या फिर उसके विरुद्ध कोई विद्रोह ना कर सके, इस प्रकार से।
दूसरा नंबर प्रश्न आप क्या है लिखेंगे, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है, कुतुब मीनार है क्या। तो कुतुब मीनार के बारे में अगर बात की जाए तो दिल्ली में आप देखेंगे ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उनके काल की एक जो है कलाकृति है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये थे, उन्हीं के शासनकाल में कुतुब मीनार एक प्रकार से वहीं की कलाकृति है, जिस पर आप देखेंगे तो हिंदू तत्व तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते। कुतुब मीनार पर आप देखेंगे तो हिंदुओं के बहुत सारे चिन्ह प्रतीक मिलेंगे आपको। और प्रारंभ में इसका निर्माण जो था वो अजान देने के लिए, यानी जो अजान होती है मुसलमानों में, आप देखते होंगे अजान होती मैक वगैरह पे, वहाँ पर आप देखेंगे अजान जानते होंगे, तो जो मैक वगैरह में बोलते हैं 5-6 बार, मतलब 5 बार लगभग दिन में, वो अजान होती है। ठीक, तो अजान जो होती है इसको देने के लिए बनाया गया था जो है कुतुब मीनार थी। और कालांतर में क्या हुआ, समय बीतता गया, इसको विजय स्तंभ संबोधित किया जाने लगा। ये कुतुब मीनार जो है विजय स्तंभ के रूप में संबोधित होने लगा। कुतुब मीनार के निर्माण की योजना कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के सिपा सालार पद पर कार्य करते हुए सन 1197 ईस्वी की बात है, उसी के लगभग में जो है बनाई थी। और ऐबक के समय इसकी पहली मंजिल जो थी वो बन गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक था तो पहली मंजिल कुतुब मीनार की बन गई थी। इसके बाद में शेष जो बाद की 4 मंजिलें हैं, 5 मंजिल का था, 5 मंजिल का है, तो जो बाद की जो 4 मंजिलें हैं उनका निर्माण जो इल्तुतमिश आया बाद में उसने करवाया। और इसमें उपयोग किए गए जो हिंदू भवन है और जो मंदिर है उनके पत्थरों का उपयोग किया गया। कुछ शिलालेखों के टुकड़ों के आधार पर इसको एक हिंदू इमारत कहा गया है और इस पर शोध भी चल रहा है। आप देखेंगे अभी हाल ही में विवादों में रहा कुतुब मीनार हो गया और अलग अलग स्थानों पर, चूँकि विष्णु स्तंभ जो है लोग बताते हैं इसको, चूँकि हिंदू कहीं ना कहीं पे आधार पर बनाया गया था, हिंदू का आधार था, उसी पर जो है ये किला मतलब ये मीनार बना दी गई थी। तो इस प्रकार से मान्यता, उसके चिन्ह भी अवेलेबल है, मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कुतुब मीनार पर शोध चल रहा, हालांकि शोध का विषय है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता, ना मैं गया हूँ देखने, लेकिन फिर भी जो है सुनने में जो आ रहा है या फिर जो रहा होगा ऐसा कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो है हिंदू के जो धर्म ग्रंथ के एक प्रकार से जो प्रतीक हैं उन चिन्हों का यहाँ पर एक प्रकार से वो चिन्ह मिले हुए हैं। और इसको ये बात आप जाएंगे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई भी देगा, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ भी मिलेगा कि पूर्ण रूप से हिंदू इमारत, इस प्रकार से आप वहाँ पर बोर्ड में देख भी सकते हो। तो कुतुब मीनार यही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया भैया, फिरोज शाह तुगलक कौन है। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन जो तुगलक था मेरे प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है पागल और सनकी राजा कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ये जितने भी जो है काम किया वो सारे के सारे कार्य इसके असफल है, चूँकि ये पढ़ा लिखा बहुत था। इबन बतूता जो यात्री था वो इसी के समय काल में भारत में आया था, और इबन बतूता जो था वो भी पढ़ा लिखा था, तो केवल उसी से बातचीत करता था मोहम्मद बिन तुगलक, बाकी जो है इसके कैटेगरी का पढ़ा लिखा कोई था नहीं उस काल में। तो ये क्या था कि अपने समय से आगे की सोचता था, दूरदर्शिता इसकी इसको ले डूबी। कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसकी दूरदर्शिता जो है इसको ले डूबी, मतलब कि ये उस समय जैसे आज सांकेतिक मुद्रा चली, कागज़ का टुकड़ा 10 रुपये का कागज़ जो है वो कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उस पर सिग्नेचर गवर्नर का है कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। उस पर लिखा रहता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर आप देखेंगे होती है, उसमें अशोक की लाड़ बनी। तो ये आप देखो कहीं ना कहीं पे ये प्रतीकात्मक जो है एक प्रकार से मुद्रा है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। क्या 10 रुपये के नोट की कीमत 10 रुपये है वास्तव में? बिल्कुल नहीं है, 10 रुपये उसकी कीमत नहीं है। तो इसी प्रकार से पहले जब सोने और चांदी के सिक्के, टंके और जीतल चला करते थे, तब इसने जो है पीतल के सिक्के और इसके प्रकार से स्टील के, फिर मतलब स्टील बोल रहा हूँ, छोटे और अन्य धातुओं के सिक्के चलवाना प्रारंभ किया, तांबे के सिक्के चलवाना प्रारंभ किया उसी अनुपात में। तो क्या हुआ, लोग तांबे वांबे का सिक्का घर ही बैठ करके लोहार वगैरह लोग पीट पीट कर बनाने लगे। तो क्या हुआ कि रुपया बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर इसकी जो नीति थी सब बेकार हो गई, इसका एक प्रकार से जो आर्थिक कोष था खाली हो गया, लोग जो है काम करना पसंद नहीं करने लगे, सभी अपने घर में बैठकर पैसा छाप रहे हैं, तो किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं कोई काम करने की। तो इस प्रकार से ये जो भी काम किया, चाहे दक्षिण विजय हो चाहे जो भी हो, ये सबकी इसकी बेकार ही जाती थी। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में प्रश्न पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक कौन था, या फिर इनके बारे में बताएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली के, और तुगलक वंश आप देखेंगे उसकी मतलब कि तुगलक वंश ही जो है कि गद्दी पर बैठता है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है ये एक प्रकार से
गयासुद्दीन तुगलक दीपापुर का शासक था। अलाउद्दीन के शासनकाल में उसने मंगोलों से लोहा लिया था और उससे प्रभावित होकर के अलाउद्दीन ने उसे मलिक उल गाजी की उपाधि दी थी। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में दरबार में षड्यंत्र हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, गाजी मलिक ने खुसरो का वध कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ गया था। और गयासुद्दीन आप देखेंगे इस कार्य से तुर्क अमीर प्रसन्न हुए थे और वे अपना शासक बनाना चाहते थे। तो तुगलक वंश की स्थापना यहीं से होती है, ठीक है। अलाउद्दीन को मार करके खिलजी वंश का पतन होता है, तुगलक वंश का उदय होता है। तो तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक जो है संस्थापक माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो है उसका सर्वश्रेष्ठ जो है राजा माना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसका जन्म हुआ था 1309 ईस्वी में। कब उन जन्म हुआ था? 1309 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? सिपा सालार रजब इसके पिता का नाम था। और इनकी माता जी का नाम क्या था? बीबी जैला। इसकी माता का क्या नाम था? बीबी जैला इनकी माता का नाम था। ओके, किसके? फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक की बात की है तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 सुधार किए हैं अपने जीवन काल में। वो सुधार कौन कौन से? पहला तो है सुल्तान ने इस्लाम विरोधी सभी जो कर थे उन सभी करों को हटा दिया था। यानी कि जो इस्लाम विरोधी सारे के सारे कर थे, इस्लाम विरोधी कर रखे गए थे कुछ, उन सभी को हटा दिया। और इसने क्या किया कि सेना में घोड़े की रजिस्ट्री करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिससे जो है आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से नई विधि का प्रयोग करके घोड़े को एक प्रकार से रजिस्ट्री, घोड़े को भी दागने की प्रथा, जो कहीं कहते नहीं, घोड़े को चिन्ह लगाने, रजिस्ट्री उसकी करनी, घोड़े और सैनिक को वेतन वगैरह देने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो कि एक बार मिल चुका दोबारा फिर से आ गया। तो इस प्रकार से उनकी चिन्ह के लिए, रजिस्ट्री के लिए ये काम किया गया। तो इस प्रकार से आपने इनके बारे में समझा। ओके, लोधी वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और दिल्ली के सिंहासन पर जो है आप देखेंगे अप्रैल 1491 में बैठता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अब चौथा नंबर प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। प्रश्न क्या है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 5 नवंबर को हुआ था 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको हम पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जो कि अकबर और हेमू, अकबर मुस्लिम राजा है, हेमू हिंदू राजा है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। पानीपत की ऐतिहासिक रणभूमि जो कही जाती है उसमें युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें हेमू जो है उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण रहे और हिंदुस्तान की सत्ता पर अफगानों का अधिकार जताना सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि यहीं से आप देखेंगे कि अकबर जो है ये मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो अकबर वास्तविक संस्थापक मुगल वंश का माना जा सकता है, क्योंकि इसने ही जो है साम्राज्य विस्तार आप देखेंगे तो अकबर के समय काल में आप देखेंगे होना प्रारंभ हो जाती है। मुख्य रूप से चूँकि हुमायूं ज़्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाए, हुमायूं का जीवन पूरा इधर उधर भागने में और युद्ध लड़ने में ही बीता, तो इस प्रकार से चीज़ें हुई। हुमायूं जो थे बाबर का सबसे बड़ा लड़का था और जो माहम बेगम थी उन्हीं का लड़का था ये हुमायूं। और 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म होता है। काबुल का एक दुर्ग है, उसी दुर्ग में हुमायूं का जन्म होता है। हुमायूं की बात करें, तुर्की, अरबी और फारसी का जो है जानकार था हुमायूं, और बचपन से ही उसे राजकीय कार्यों की शिक्षा दी गई थी ताकि जो है वो आगे चल करके सारी चीज़ें कर सके। तो इस प्रकार से, और इसके भाई थे अस्करी, तो हुमायूं के 3 भाई और थे, जैसे कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर प्रश्न, तुलगमा प्रणाली। तुलगमा प्रणाली क्या भैया? तुलगमा प्रणाली जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध अच्छा हुआ क्यों था? पानीपत का प्रथम युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि दौलत खां और दिल्ली का सम्राट जो है इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी जो थे दिल्ली के सम्राट थे उस समय इब्राहिम लोदी, उन दोनों के बीच में क्या थी? शत्रुता थी। और दौलत खां लोदी जो था उसने अपने पुत्र दिलावर खां को यह संदेश देकर के बाबर के पास भेजा था कि इब्राहिम लोदी को सिंहासन से हटा करके सुल्तान के चाचा जो हैं आलम खां उनकी सहायता करे। बाबर के पास संदेश भेजा और बाबर ने अवसर यही देख रहा था बाबर की कोई ऐसा चीज़ आए कि तुरंत जो है थोड़ा सा सहायता मिले, हमको पहले बैठने की जगह मिले, फिर मैं तो पसंदने का एक प्रकार से जुगाड़ कर ही लूँगा।
तो जैसे ही दौलत खां लोधी जो है भेजते हैं कि हाँ जो है उसका चाचा जो है उसके दौलत खां लोधी और इसका चाचा जो है आलम खां लोधी, आलम खां और दौलत खां लोधी इन दोनों में मित्रता थी, इब्राहिम लोधी से शत्रुता थी। और आलम खां लोधी चाह रहा था कि मैं दिल्ली का सुल्तान बनूं, चूँकि बन गया था इब्राहिम लोधी, चूँकि इब्राहिम लोधी थोड़ा सा तटस्थ था और बलवान था, इसलिए बना वो और लोग उसको चाह भी रहे थे। तो क्या हुआ कि बाबर इस जो है चीज़ों का अवसर पता कर रहा था, इब्राहिम लोधी को सिंहासन से हटा करके सुल्तान के चाचा जो थे आलम खां लोधी उनको उनकी सहायता करने के लिए बाबर ने अपने पुत्र को, मतलब कि जो दौलत खां लोधी थी उसने अपने पुत्र को बाबर के पास भेजा कि बाबर आओ, मतलब कि बुलाने के लिए भेजा। तो क्या हुआ कि बाबर ये अवसर देख ही रहा था, बाबर ने आलम को सहायता दी, लेकिन वह दौलत खां से मिल गया और दौलत खां से जब मिल गया बाबर, जिससे बाबर बहुत क्रोधित होता है और अकेले ही संपूर्ण जो है भारत पर विजय का निश्चय कर लेता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं और ख़ास करके आप देखेंगे कि ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें बाबर जो होता है विजयी होता है और जो इब्राहिम लोधी होते हैं वो हार जाते हैं। ओके, आप देखेंगे तो तुलगमा युद्ध नीति जो है इसी तुलगमा प्रणाली का प्रयोग इसी युद्ध में किया गया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा प्रणाली को अपनाया था और इस प्रणाली में आप देखेंगे शत्रु को दाएं बाएं से घेर करके सामने और पीछे से वार किया जाता है, इसी को तुलगमा युद्ध नीति कहते हैं। शत्रु खदेड़ने पर उन्हें अपना स्थान शीघ्र ही मिल जाता था और इस युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने बड़ी सफलतापूर्वक किया था। आप देखेंगे कि 1 लाख की सेना थी इब्राहिम लोधी की इधर खड़ी हुई थी और पहले से बाबर ने क्या किया था, बाबर जो था 25,000 की सेना इसके पास थी, इसने कुछ सेना को अपने लगभग 4-5 हज़ार सेना इधर जो है झाड़ियों में छिपा दी थी और इधर झाड़ियों में 5-6 हज़ार सेना छिपा दी थी। बाकी कुछ सेना इसकी यहाँ पर लगभग 10 हज़ार सेना इधर खड़ी हुई थी, 5 हज़ार सेना को और इधर उधर जो है सब छिपा दिया था, मतलब कि चौतरफा छिपा दिया था, कुछ इधर मतलब कि यहाँ तक छिपा दिया था। बाबर आया यहीं पर खड़ा था, इब्राहिम लोधी इधर से कहा कि जाओ बाबर का सर काट करके जो व्यक्ति लाएगा उसको स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। अब सैनिक लोग सब यहाँ पर टूट पड़े, आक्रमण करके धावा बोले, जैसे इधर धावा बोलते हैं ये कुछ सैनिक जो है इधर से इधर आने प्रारंभ हो जाते हैं, कुछ सैनिक इधर से इधर आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए पीछे से ये लोग घेर रहे हैं, बाबर के सैनिक इधर से पीछे से घेर लिया इनको। सुल्तान जो थे वो सैनिकों के बीचों बीच में थे, यानी इब्राहिम लोधी इधर से घेर लिए, इधर से बहुत सारे सैनिक इधर भाग करके आए, ये सैनिक इनका सामना कर रहे हैं। बीच से ये सैनिक इधर से तोप खाने का प्रयोग, कुछ सैनिक इधर रुके हुए हैं वो तोप चला रहे हैं और जैसे जैसे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं उन सैनिकों को यहाँ से तोप आ रहा है और ये सैनिक मर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ही सैनिक इधर पहुँच रहे हैं, जो सैनिक इधर पहुँच रहे हैं उनको जो है इधर की जो सेना है 10-12 हज़ार की वो इधर मार रही है सबको। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इधर से सभी सैनिक इधर से पीछे से घेर करके आक्रमण किया, दाएं से घेरा, बाएं से घेरा और पीछे से घेरा, सामने से सेना खड़ी थी, इस प्रकार चौतरफा घेर लिया इब्राहिम लोधी को। और जब ऐसा घेर लिया मेरे प्यारे दोस्तों तो इसके सैनिकों को तोप उससे उड़ा करके और क्या हुआ, इब्राहिम लोधी को एक प्रकार से इसमें हार मिलती है और मृत्यु होती है और इस प्रकार से बाबर जो होता है वो यहाँ का एक प्रकार से विजेता होता है। तो इस प्रकार से तुलगमा प्रणाली का प्रयोग इसी प्रकार से बाबर ने किया। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न है, शाहजहां के चरित्र में क्या दोष थे? शाहजहां के चरित्र में क्या दोष थे भैया? शाहजहां के चरित्र में क्या दोष थे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शाहजहां जो था ये कौन था, इसके उसमें क्या दोष थे बताने का प्रयास करेंगे। शाहजहां सभी को पता होगा, शाहजहां और जो है मुमताज़ महल, आप देखेंगे शाहजहां के ताजमहल तो बनवाया, ताजमहल किसके लिए बनवाया था? अपनी बेगम के लिए बनवाया था ना। चले तो शाहजहां की बात की जाए, शाहजहां में से धर्म निरपेक्ष और सहिष्णु शासक था, प्रजा प्रिय भी था, उदार भी माना जाता था और महान साम्राज्य निर्माता, स्थापत्य प्रेमी, न्याय प्रिय, कुशल शासन प्रबंधक रहा था ये, और अपने परिवारजनों के प्रति अगाध प्रेम रखता था और भारतीय इतिहास में उसका स्थान उसकी स्थापत्य कला के लिए अगाध प्रेम के कारण से जाना जाता है उसको। ठीक है, खास करके आप देखेंगे ताजमहल का निर्माण वगैरह। तो शाहजहां के कुछ चारित्रिक दोष भी थे। शाहजहां जो था, बर्नियर विद्वान है एक, बर्नियर जो इतिहासकार है वो बर्नियर इसकी चारित्रिक दोष को लेकर के कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ समान मतलब कि अच्छाइयाँ भी थी शाहजहां में, ये कहना बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि केवल दोष था, मतलब कि इसके अंदर जो है अच्छाइयाँ भी थी। तो अच्छाइयाँ तो मैंने बता दी, बुराइयाँ ये थी इसके अंदर कि जो बर्नियर विद्वान है वो कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बर्नियर एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि शाहजहां जो था ये अत्यंत कामातुर था, यानी कि एक प्रकार से काम के प्रति ज़्यादा उत्सुक रहता था। आप देखेंगे 14 लड़के हुए थे, 14वें लड़कों को
पुत्र मतलब कि 14वां लड़का जब हो रहा था उसी समय जो है इनकी बेगम की मृत्यु हो जाती है। अब आप सोचो इतने लड़के एक प्रकार मतलब कहीं न कहीं पे वो चीज़ पहले उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो हालाँकि आप देखेंगे कि ये कामातुर टाइप का व्यक्ति था, एक प्रकार से दूसरे माइंडसेट का व्यक्ति था। तो कामातुर व्यक्ति था, कामांध था काम के प्रति, यानी कि मतलब इसकी चारित्रिक दोष की अगर बात की जाए तो ये काम के प्रति लालायित रहता था। अब इसको मैं अगर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेक्स के लिए, तो ज़्यादा एक प्रकार से उत्सुक रहता था। तो इसी को कामांध या कामातुर बोला जाता है, हमेशा उसमें तत्पर रहना। तो इस प्रकार से था, पाशविक वृत्ति का व्यक्ति था। ये कौन कह रहा? बर्नियर कह रहे हैं ये बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बर्नियर कह रहा है। बर्नियर जो इतिहासकार है, एक विद्वान है, बड़े फेमस विद्वान है बर्नियर महोदय। वो कहते हैं कि शाहजहां अत्यंत कामातुर, कामांध और पाशविक वृत्ति का था। पाशविक वृत्ति मतलब पशुओं के समान विचारधारा रखने वाला व्यक्ति था। इसे प्रजा का शोषणकर्ता भी कहा जाता था, काम जनित इच्छाओं का दास कहा जाता था, क्रूर और अत्याचारी भी कहा जाता है इसको, कट्टर सुन्नी मुसलमान भी ये था, दुर्बल चित्त का था, पक्षपाती शासकीय कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता था। तो इस प्रकार से इसके चारित्रिक दोष भी थे और कहीं न कहीं पे इसके कुछ विशेषताएं हैं जो कि चरित्र की वो भी हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शाहजहां की कुछ बातें मैंने आपको बता दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब के द्वारा दक्षिण पर आक्रमण के क्या कारण थे? औरंगजेब जो था उसके द्वारा दक्षिण पर आक्रमण के क्या कारण थे भैया? तो औरंगजेब जो है इसकी बात की जाए तो गोलकुंडा और बीजापुर की आंतरिक दशा खराब हो गई थी, इसके कारण से इसने दक्षिण पर आक्रमण किया, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि शिवाजी और संभाजी के प्रति घृणा इसको बहुत ज़्यादा थी। शिवाजी और संभाजी, जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उनके प्रति इसको बहुत ज़्यादा क्या था, घृणा थी, बहुत ज़्यादा हेट करता था। तो इसीलिए इसने दक्षिण पर आक्रमण किया। तीसरा कारण ये था कि दक्षिण में शिया संप्रदायों का शासक होना, यानी दक्षिण में आप देखेंगे तो शिया संप्रदाय के शासक हुआ करते थे और ये सुन्नी था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये उनको दबाना चाहता था, तो इसलिए क्या हुआ कि औरंगजेब दक्षिण पर आक्रमण करता है। इसके अलावा संभाजी द्वारा विद्रोही शहजादे, जो विद्रोह करता था, यानी अकबर जो था, शहजादा अकबर औरंगजेब का विद्रोह कर रहा था उस समय, उसको शरण दिया था। किसने दिया था? तो शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी ने, जो शहजादा अकबर था जो कि इनका औरंगजेब के ही लड़के एक प्रकार से थे, तो अकबर द्वितीय के नाम से शहजादा अकबर, तो उसको शरण दिया था, सहायता दी थी। और मुगल साम्राज्यवाद का विस्तार करना एक प्रकार से ये भी एक कारण रहा, मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने दक्षिण में जो है एक प्रकार से युद्ध किया या आक्रमण किया। तो ये कई कारण थे जिसके कारण से औरंगजेब ने दक्षिण पर क्या किया, आक्रमण किया था। और खास करके आप देखेंगे तो औरंगजेब का दक्षिण आक्रमण जो है इसके कई सारे परिणाम हुए, जैसे कि दक्षिणपुर में आप देखेंगे, दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की जो शक्ति थी उसको नष्ट होने से मराठों की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। दक्षिण भारत में युद्धों के कारण से क्या हुआ, उत्तर भारत में मुसलमान शिथिल हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा की जो है व्यवस्थार्थ नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। जन धन की एक प्रकार से अपूरणीय क्षति हो जाती है। दक्षिण के नासूर के कारण से उत्तर भारत में राजपूतों की समस्या अस्थायी हो गई और अंत में मराठों, सिखों और राजपूतों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो जाती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे औरंगजेब की दक्षिण विजय जो है इसकी काल बन जाती है। और ख़ास करके आप देखेंगे कि यहीं से मुगल काल का पतन जो होता है औरंगजेब से ही शुरू हो जाता है। और एक प्रकार से औरंगजेब बड़ा कट्टर था और ये मूर्तियों को या फिर मंदिरों को तोड़ने का एक प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये औरंगजेब जो धर्मांध था एवं अहिंदू नीति का विरोध करता था। सर्वप्रथम जाटों से संगठित विद्रोह किया इसने। मथुरा में जो है केशव राय मंदिर को नष्ट करने के बाद में जाटों के एक प्रकार से जो गोकुल है उसके नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह करवाया। और तमाम प्रकार की चीज़ें जो है ये सब इसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से औरंगजेब जो बड़ा क्रूर और निर्दयी शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं और भी हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, शिवाजी और संभाजी के बारे में बताए कुछ बातें। शिवाजी कौन थे, संभाजी कौन थे भाई? तो शिवाजी जो थे उन्हीं के लड़के थे आपके संभाजी। ओके, शिवाजी के लड़के कौन हैं? शिवाजी के ही लड़के हैं संभाजी। ओके, ये बात क्लियर हो गई। किसके लड़के हैं? शिवाजी के ही लड़के हैं। कौन? संभाजी भाई। ओके, तो समझने का प्रयास करिएगा। शिवाजी जो हैं
शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता शाहजी जो भोसले थे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के, और माता इनकी जो थी वो जीजाबाई थी। देवगिरी के यादव वंश की ये थी इनकी माता जी जीजाबाई। और शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो शिवनेर की पहाड़ी में स्थित देवी भवानी के आशीष से प्राप्त हुआ, मतलब कि हुए थे, वहीं पर हुए थे। तो इसलिए जो है शिवाजी के बारे में इतनी बातें फेमस है जो कि मैंने आपको बताई, इतना लिख देंगे। उसके बाद में संभाजी के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? संभाजी जो है ये शिवाजी के लड़के हैं। संभाजी कौन है? शिवाजी जो है उनकी जो महान पत्नी रही है शिवाजी की, उनका नाम है निम्बालकर। तो उनकी जो बढ़िया एक प्रकार से महान और जो एक प्रकार से वीर पत्नी, उनका नाम है निम्बालकर। उन्हीं के परिवार की जो है सई बाई जो है निम्बालकर परिवार की है, वो जो पत्नी इनकी है उनका नाम है सई बाई। और उन्हीं सई बाई से 14 मई जो है 1600 के आसपास, आप देखेंगे 1600 लगभग, और लगभग 1657 ईस्वी के आसपास इनकी सई बाई की गर्भ से उत्पन्न होते हैं कौन? महाराज संभाजी। और संभाजी एक प्रकार से आप देखेंगे इनका नाम संभाजी रखा जाता है शिवाजी के द्वारा। और संभाजी की आकृति अपने पिता के से अधिक प्रभावित थी, यानी कि अपने पिताजी की तरह ही दिखते थे और आकर्षक भी थे, देखने में ठीक ठाक थे। इनमें वीरता भरी हुई थी अपने पिताजी की भांति, बहादुरी भी थी, साहस था, उत्साह था संभाजी में, इन सभी की कोई कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से शिवाजी और संभाजी दोनों बड़े वीर और कुशल शासक और प्रशासक रहे हैं, और प्रजावत्सल शासक रहे हैं। ओके, गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम शिवाजी के द्वारा ही किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बढ़िया प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही है ना इन सभी प्रश्नों को? और भी मॉडल पेपर आएंगे, जरूरी नहीं कि एक ही मॉडल पेपर मैं दूंगा, और तमाम सारे मॉडल पेपर आपके लगातार आते रहेंगे। आप लोग आसानी से इन सभी वीडियो को देखते रहिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और आप किसी के भरोसे ना बैठो, आप किताब उताब पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, टेंशन ना लो, कहीं पर नौकरी कर रहे हो वहीं पर नौकरी करते रहो। पेपर हो भाई, पेपर देने से ऐसा नहीं कि एक दिन पहले आप वीडियो देखो, नहीं भाई, आप पेपर देने से लगभग 10-12 दिन पहले से या फिर अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। जितने भी लोग देख रहे हो लगातार आप वीडियोस देखो मेरे चैनल पर जो पड़ी हुई हैं, मैं लगातार देता रहूँगा, आप परेशान ना हो उसके लिए। अब मैं एकदम से आप लोगों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, लगातार मैं आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो आप लोगों का एक प्रकार से उत्तरदायित्व है कि आप वीडियोज़ को देखें। अगर आप ज़्यादा वीडियोज़ इस समय इतना कम देख रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप देखोगे कि एक प्रकार से जो रीच है बहुत कम हो जा रही है मेरे भाई। तो आप लोग साथ एक प्रकार से दीजिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। लगातार आप कमेंट करते हो कि सर जी ये वीडियो डालो, मैं डालता हूँ, व्यूज़ ही नहीं आते हैं उस पर, तो बड़ा दिल टूट जाता है एकदम से, फिर वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता कि जब कोई देखता ही नहीं तो क्या मतलब वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग देखें वीडियो। रात के 8 और 9 बजे डेली मेरी क्लासेस होती हैं, तो हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मैं लेता हूं। तो आप लोग प्लीज़ देखो और शेयर करो, सभी दोस्तों को बताओ, और सारी चीज़ें मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्या कमियां रह रही उसको भी बताने का प्रयास करूँ, उस कमी को सुधारने का मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग देखें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, दिन रात बैठ करके लिखता हूँ, एक एक प्रश्न को छांटता हूँ कि कौन से प्रश्न आपकी आ सकते हैं, कौन से प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे, उन सभी को निचोड़ ला करके एकदम से लिखना पड़ता है। आपको बता दूं कि एक मॉडल पेपर तैयार करने में लगभग 1 से घंटे या फिर 45 मिनट का समय मुझे लगता है, इसको ढूंढने में, विचारने में, पूरा करने में। उसके बाद में फिर इसको एक प्रकार से एडिट करने में और भी ज़्यादा समय लगता है। तो आप देखो, और इसके बाद में फिर बोलने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती ही है। आप सोचो कितनी एनर्जी जो है लगती है बोलने में। आप कभी 1 घंटे लगातार बोल करके देखो, फिर उसके बाद में हमारी मेहनत का अंदाज़ा आपको ज़रूर लगेगा। मैंने ऐप बनवाया, ऐप बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर जी ऐप बनवा लो, ऐप पर पढ़ाओ। फिर मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया था हिंदी साहित्य का। फिर क्या हुआ कि अब उस पर क्या हुआ कि मैंने कहा कोर्स वहाँ पर लॉन्च करेंगे, अगर मैं ऐप पर विस्तार से पढ़ाने लगूंगा तो हो सकता है यूट्यूब पर एक आध की मेरी क्लासेस कम हो जाएँ, आपका प्यार उतना था। फिर मैंने कहा कि छोड़ो, ऐप पर अभी नहीं पढ़ाएंगे, मैं जो है एक प्रकार से कुछ भी ऐप पर नहीं पढ़ाएंगे, आपको यूट्यूब पर एकदम से फ्री चीज़ें दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सको, कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो जब आपके लिए मैंने पूरा सब अपना त्याग कर दिया, पूरा एक प्रकार से हर क्षेत्र में अपनी पढ़ाई को दांव पे लगा करके आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है हमारे साथ भी अपनी पढ़ाई को लेकर के सजग हो, अच्छे अंक प्राप्त करें। आप टॉप करोगे, आपका ही नाम होगा। और एक प्रकार से आप देखिएगा कि हमारे द्वारा बताए गए जो प्रश्न हैं वो एग्जाम्स में अधिक मात्रा में आते हैं। और भक्ति आंदोलन के चलिए हम प्रमुख संतों के नाम देख लेते हैं क्या क्या हैं।
और समझते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम। तो भक्ति आंदोलन की बात की जाए, आप देखेंगे जिस समय मुगल काल चल रहा था या संत काव्यधारा चल रही थी, उसी समय की बात है। संत काव्यधारा या मुगल काल में आप देखेंगे जो सगुण भक्ति शाखा चल रही थी हिंदी साहित्य में, आप देखेंगे ये सब समकालीन है। जिस समय काल में भारत में मुगल आक्रांता या तुर्कों का आक्रमण लगातार हो रहा था, उसी समय भारत में भक्ति आंदोलन यानी अपने धर्म को बचाने के लिए चलाए जा रहे थे। तो उसमें भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत जो हैं जैसे कि रामानुज जी हो गए, लिख लीजिएगा नाम, रामानुज हो गए, ओके, निम्बाकाचार्य हो गए, इसके अलावा जो है मध्य माधवाचार्य हो गए, रामानंद हो गए, और चैतन्य महाप्रभु जैसे महान विद्वान, कबीर दास जी हो गए, नामदेव हो गए, गुरु नानक, ये सब भक्ति आंदोलन के संत हैं जो कि एक प्रकार से भक्ति को आगे बढ़ाया। इसके अलावा आप देखेंगे आगे चल करके जब मुगल वंश आता है उसमें आप देखेंगे कि जो है महाराज तुलसीदास जी आते हैं, सूरदास जी आते हैं, जो कि एक प्रकार से तुलसीदास जी के आने से क्या हुआ, हिंदू धर्म एक प्रकार से जो इधर उधर भटक रहा था, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जो रूढ़ियाँ थी, बाह्य आडंबर था, उनमें फंसा हुआ था। तुलसीदास महाराज आकर के उन सभी चीज़ों को खत्म करके और हिंदू धर्म को एक प्रकार से प्रतिष्ठित स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। और यहीं से आप देखेंगे उस समय पूरा का पूरा समाज बिखरा हुआ था, मुस्लिम आक्रांता अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे और लगातार अपने धर्म को थोपने का प्रयास हो रहा था। तो इस प्रकार से उस समय महाराज तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की, जो आज प्रकांड और बहुत अच्छा माना जाता है पूरे के पूरे शासनकाल में। आप देखेंगे कि जो श्री रामचरितमानस है आज भी सबके घरों में, अधिकतर घरों में आप देखेंगे, और बड़ी ज्ञान की बातें उसमें लिखी गई हैं। हालांकि चले तो अच्छा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम पूछ लिया। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता कि प्रमुख सूफी संप्रदायों के नाम लिखें, तो सूफी संप्रदायों में आप देखेंगे जैसे चिश्ती संप्रदाय का उदय उसी समय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय, ये सब संप्रदाय जो हैं ये सूफी संप्रदाय हैं, जो एक प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रमुख सूफी संप्रदायों के नाम लिखें। ठीक, तो सूफी संप्रदाय में ये यानी कि चिश्ती संप्रदाय हो गया, कादरी संप्रदाय हो गया, सोहरावर्दी संप्रदाय हो गया, सत्तारी संप्रदाय हो गया, नक्शबंदी संप्रदाय हो गया, ये सब संप्रदाय चल रहे थे। ओके, तो इस प्रकार चीज़ें हो रही थी। आगे देखते 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला क्या है भाई? मुगल चित्रकला की बात की जाए तो मध्य युग में आप देखेंगे चित्रकला का जन्म जो है मुगलों के समय में शुरू होता है। मध्यकाल की बात की जाए, बाकी प्राचीन काल में भी चित्रकला और स्थापत्य कला बड़ी जटिल, मतलब कि एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण और बहुत ही अच्छी थी। आप देखेंगे गुप्त काल को इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, जब गुप्त पीरियड, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये सब रहे, मतलब कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और एक प्रकार समुद्रगुप्त ये सब रहे। गुप्त वंश जब था, चंद्रगुप्त तो ये मौर्य वंश के हैं। ओके, तो गुप्त वंश में की बात किया है। फिर गुप्ता पीरियड जो रहा है ये स्वर्ण युग रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे जो आधुनिक भारत है, मुगल काल या मध्यकाल में आप देखेंगे तो जो मुगल काल है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, मतलब इतिहास का। तो इसमें आप देखेंगे मध्य युग में चित्रकला का जन्म जो होता है मुगलों के समय में शुरू होता है। वास्तव में मुगलों के नाम से जानी जाने वाली चित्रकला का जन्म अकबर के समय में मुख्य रूप से होता है, और जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला अकबर के समय काल में पैदा होती है, यानी कि जिसका जन्म होता है वो अपने वैभव की पराकाष्ठा तक जहांगीर के शासनकाल में पहुंच जाती है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल शैली में सर्वप्रथम ह्रास दृष्टिगोचर होता है, यानी कि कमी आना प्रारंभ हो जाती है। औरंगजेब के समय उसका पतन आरंभ हो जाता है, और इस प्रकार यह शैली जो है करीब 200 से 250 वर्षों के अंदर अपने जन्म और उत्थान और पतन का युग देख करके अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभ होते होते छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जो मुगल चित्रकला है उसका प्रारंभ अकबर से होता है और अंत औरंगजेब से होता है। ओके, यानी कि अपना पतन 250 वर्षों में आप देखेंगे पतन भी इसका हो जाता है, उत्थान भी होता है और इसकी उत्पत्ति भी होती है। ओके, तो क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। अब लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर को हम समझते हैं। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, 8 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन मैं सभी के उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। खंडबा के 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। ओके, चले देखते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। इल्तुतमिश जो था इसकी जो उपलब्धि है इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश जो था इसने क्या किया था, पुराने सरदारों को, इसने सबसे पहली बात है कि 40 तुर्क अमीरों का संगठन स्थापित किया। 40 तुर्क अमीर जो था इनको दल चालीसा कहा जाता था,
और ये कौन थे? पुराने जो सरदार हुआ करते थे उनको समाप्त करने के बाद में क्या हुआ, जो पुराने सरदार थे उनको समाप्त कर दिया। और बाद में इल्तुतमिश जो था उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए 40 जो अमीर हुआ करते थे उन अमीरों का एक दल बनाया, जिसमें उसने अपने जो है द्वारा प्रशिक्षित जो योग्य होते थे, जो विश्वास पात्र होते थे, उन दासों को जो एक प्रकार से 40 लोगों को ऐसे छांटा और एक 40 मतलब कि दल चालीसा का निर्माण किया, या फिर तुर्क चहलगानी इसको कहते हैं, उसका निर्माण किया। और ये लोग अपनी राजभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जो दल चालीसा के लोग हुआ करते थे। और इन सबको उसने राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया था, ताकि कभी क्या हो, दल चालीसा इसीलिए निर्माण किया था कि कोई जो है राजा के प्रति अगर विरोध कर रहा है, फिर उसको सोच रहा है, तो उसके लिए 40 लोग जो है ये उसकी रक्षा करें और तमाम प्रकार की चीज़ें करें। ओके, दूसरी बात ये थी इल्तुतमिश की, क्या दूसरी उपलब्धि ये है कि तुर्क साम्राज्य का संगठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। इल्तुतमिश ने तुर्क साम्राज्य को भारत में संगठित रूप दिया और प्रदेशों को जो है जीत करके गोरी ने ही कर लिया था। आप देखेंगे मोहम्मद गोरी जो था उसने ही भारत में संगठित रूप से एक प्रकार से आप देखेंगे तो प्रदेशों को विजय किया था। और सल्तनत की रूपरेखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, किंतु उसका वास्तविक रूप से संगठित करने का जो प्रयास है वो इल्तुतमिश ने किया था। तो आप देखेंगे कि जो है प्रदेशों को जीतने का कार्य किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। और सल्तनत काल की रूपरेखा तैयार किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। लेकिन वास्तविक रूप से उसको संगठित करने का जो कार्य है वो इल्तुतमिश ने ही किया था। ओके, ये दूसरा कार्य इसका। तीसरी उपलब्धि इसकी ये है इल्तुतमिश की कि योग्य व्यक्तियों को गौरव प्रदान करता था। ये तो योग्य व्यक्तियों को गौरव प्रदान करना इसका तीसरी उपलब्धि थी, यानी कि इल्तुतमिश के राज दरबार में आप देखेंगे तो योग्य और जो गुणी व्यक्ति होते थे उन व्यक्तियों को स्थान दिया जाता था, जिससे आप देखेंगे उसका दरबार महमूद गजनबी के दरबार जैसा गौरवपूर्ण बन गया था। मिन्हाज उल सिराज और मलिक तजाउद्दीन जैसे विद्वान तथा मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी ने जो है एक प्रकार से मखरुल मुल्क इमामी जैसे योग्य व्यक्ति जो थे इसके दरबार में रहते थे। यानी कि जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में टैलेंटेड रहता था उसको अपने दरबार में स्थान देता था, तो इसलिए योग्य व्यक्तियों को गौरव प्रदान करने का काम इसने किया। ये भी इसकी उपलब्धि है। चौथी उपलब्धि इल्तुतमिश की ये है कि भवनों का निर्माण इसने करवाया। यानी कि ऐबक जो था, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके द्वारा जो प्रारंभ की गई कुतुब मीनार है उसको जो है इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। दिल्ली में कई मस्जिदें और भवनों का निर्माण करवाने का काम इसने किया। और पांचवा इसकी जो उपलब्धि ये है कि सिक्कों का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका सिक्कों का निर्माण करवाना था। इसने मुद्रा में भी सुधार बहुत ज़्यादा किया और यह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि कौन सा पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, तो इल्तुतमिश था। इसने चांदी का सिक्का बनाया, उसको टंका कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा कि इल्तुतमिश का जो चांदी का सिक्का था इसको क्या कहा जाता था, तो टंका कहा जाता था। और जो इसका तांबे का सिक्का था उसको जीतल कहा जाता था। तो तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था और जो चांदी का सिक्का था उसको टंका कहा जाता था। तो टंके और जीतल का निर्माण किसने करवाया? ये अरबी में चलता था, तो उन सिक्कों का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। तो ये इसकी 5 उपलब्धियां थी जो कि मैंने आपको विस्तार से समझा दी। ये बड़ी अच्छी उपलब्धियां एक प्रकार से इसकी रही हैं इल्तुतमिश की। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए भैया। चले अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रजिया। रजिया का नाम पता है सभी को? रजिया कौन थी? रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की कहें या फिर भारत की कहें, ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी। प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में रजिया का नाम आता है। और रजिया जो है भले ही एक औरत थी, पर उसने अपने ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य रजिया ने किए हैं, जिससे क्या हुआ कि वह प्रकार से मध्यकालीन इतिहास में अमर हो गई रजिया। और इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण कार्य हैं। और औरत होकर भी शासन करने में सफलता प्राप्त करी। इसने वीरता, साहस और निपुणता के साथ विरोधियों का डट करके सामना किया और वह उसे योग्य शासक सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो निश्चित तौर पर रजिया एक योग्य शासक थी। बाद में क्या होता है कि जो है ये प्रेम वगैरह के जाल में फंस जाती है, फिर उसके बाद में इसकी मृत्यु भी हो जाती है, मतलब कि मार दी जाती है रजिया। और इसके जो है कहीं ना कहीं पे इसके शासनकाल के ही लोग या इसके घर के ही लोग आप देखेंगे तो इसको मृत्यु के घाट उतारते हैं, छल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और इसके कई कारण थे, पतन के कारण। और इसमें देखिए सबसे पहले रजिया के कार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। रजिया का कार्य पूछा गया कि रजिया के कार्य एवं पतन के कारण बताइए। तो रजिया का पहला कार्य था,
रजिया का पहला कार्य था कि विद्रोहियों का दमन की थी। इसने क्या किया था? विद्रोहियों का दमन किया था। रजिया दिल्ली के सिंहासन में बैठने के तुरंत बाद क्या किया? विद्रोहियों की दमन की योजना बनाने लगी और एक तरफ आंतरिक विद्रोह का सफाया करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ जो बाह्य विद्रोही थे उनका दमन करना भी रजिया के मन में खटक रहा था एकदम से। बाह्य विद्रोह को दबाने से पहले उसने सोचा कि नहीं, जो घर में विद्रोह है उसका दमन करें, और उस प्रकार से उसने कार्य शुरू किया। और उसके शासन प्राप्त करने के तुरंत बाद आप देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के वजीर मोहम्मद ने विद्रोह कर दिया और मोहम्मद बदायूं हांसी मुल्तान एवं लाहौर के गवर्नरों से मिल गया और मिल करके रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। एक विशाल सेना लेकर के दिल्ली की तरफ वो आगे बढ़ता है और इनकी चाल जो है रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश का जो छोटे पुत्र था बहराम शाह को शासक बनाने की थी, यानी कि रजिया को पद से हटा करके जो इल्तुतमिश का लड़का है बहराम शाह उसको शासक बनाया जाए। और इन्होंने चूंकि लड़की शासक बन गई ना, सबसे बड़ी समस्या इस बात की थी कि कोई महिला शासक कैसे बन गई। खलबली तो इसलिए मची थी कि मुस्लिमों में आप देखें खास करके महिलाओं को बहुत निम्न दर्जे का जो एक प्रकार से देखा जाता है और उनको एक प्रकार से बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे अधिकार उनको नहीं प्राप्त हैं। और उस समय की बात आप देखेंगे मुस्लिम अपने चरम उत्कर्ष पर था, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से था। उस समय जो था रजिया सुल्तान बेगम जो है उस समय शासक बन गई। और आप देखो कि उस समय पर्दा प्रथा कितना ज़्यादा मुंह खोल करके दरबार में बैठती थी, शासन करती थी, तो कि सभी को बहुत बुरा लगता था इस बात का कि एक लड़की है, अबला नारी हम पर शासन कर रही है, ऐसा लोगों को लग रहा था। ठीक इस प्रकार से क्या हुआ कि उसका जो इल्तुतमिश का लड़का था बहराम शाह, छोटा लड़का था, उसको शासक बनाने की पूरी योजना थी इन लोगों की। और रजिया की राजधानी को घेर लेते हैं लोग आकर के। रजिया ने बड़ी सूझबूझ से के साथ क्या किया और शत्रु के खेमे में फूट पैदा करने की प्रारंभ कर देती है और रजिया ने विरोधियों का पीछा करके इनका दमन करना प्रारंभ किया। और यही नहीं बल्कि उसने बंगाल के गवर्नर को भी इसी तरह से परास्त किया। तो इस प्रकार से विद्रोहियों का दमन करने में रजिया जो है माहिर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पहला कार्य इसका विद्रोहियों का दमन करना। दूसरा कार्य इसका था कि राजपूत राजाओं से संघर्ष किया इसने। रजिया के सामने आप देखेंगे बाह्य, ये तो आंतरिक विद्रोह था जो कि मैंने बताया। रजिया के सामने कुछ बाह्य विद्रोह भी था, जैसे कि राजपूत राजा जो थे उनके दल जो कि अपनी स्वतंत्रता सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजपूत राजाओं ने तुर्क सेना को रणथंभौर में जाकर के घेर लेते हैं और जब रजिया को इसका पता लगता है तो उसने तुरंत सेना भेज करके मुस्लिम सेना को मुक्त करवाया। यही नहीं, वह राजपूत राजाओं पर कड़ी नज़र भी रखती थी और विद्रोह को कुचल देने के लिए तत्पर हमेशा रहा करती थी। तो इस प्रकार से राजपूत राजाओं से भी संघर्ष इसका होता रहा। दूसरा कार्य। तीसरा कार्य इसका यह था कि सुदृढ़ राज्य का एक प्रकार से व्यवस्था की इसने संकल्प लिया कि हमारा राज्य क्या होगा, सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा। तो रजिया जो ही सुदृढ़ राज्य की व्यवस्था करना चाहती थी और साथ ही अपने पिता की ही भांति विद्रोहियों का दमन करके निष्कंटक राज्य करने की स्थापना करना चाहती थी। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद में सत्ता में आते ही वह अपने राज्य को मजबूत बनाने के प्रयास में लग जाती है और तुर्कों को अपना विरोधी समझती थी। वह अपने शासनकाल में तुर्कों की अपेक्षा अन्य मुसलमानों के दरबार में ऊंचे पदों पर बैठाई थी और ख़ास करके यही आकर के इसके पतन का कारण बनता है। उसके दरबार में एक हब्सी भी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित था और एक और सेनापति उसने मलिक सहन गोरी को बनाया था। आप देखेंगे ये चीज़। और इसने परंपरा का विरोध भी किया। ये इसका चौथा कार्य क्या था कि परंपरा का इसने विरोध किया था। रजिया एक प्रकार से राज प्रबंधों के कार्यों तक ही सीमित नहीं थी। ये जो अन्य कार्य यानी कि जो परंपराएं चल रही थी, जो रूढ़ियाँ चल रही थी उस समय के मुस्लिमों को, पर्दा प्रथा हुआ या एक प्रकार से जो तमाम औरतों को एक प्रकार से हमेशा हिजाब में जो भी था उस समय उसमें रखा जाता था, वो सब जो है पर्दे को त्याग कर रही थी। लोगों को बता रही थी कि ये पर्दा सर्दा करना एक प्रकार से कोई मतलब नहीं है इसका, खुद पर्दे का परित्याग करी। समस्त मुस्लिम समाज से पर्दा प्रथा की बुराई को दूर करना चाहती थी रजिया जो थी। और उसका आप देखेंगे एक प्रकार का परंपरा विरोधी कार्य भी समझाता था। इतिहासकारों का मत है कि वह पुरुषों का वस्त्र धारण करती थी, तलवार पकड़ती थी, अपनी सेना का संचालन भी स्वयं करती थी। उसने एक औरत होकर के भी अपनी योग्यता और कुशलता का परिचय दे करके सबका दिल जीत लिया था। और एक प्रकार से यही कारण था और यही इसी से लोग जो है इससे जलन करते थे। लोग जो है इससे जलन करते करते यही कारण था कि जो है रजिया जो थी कहीं ना कहीं पे इसी कारण से लोग इसका जो है इसके पतन का कारण बनता है कि ये जो है निर्भीक होकर के परंपराओं का विरोध करती थी, जो बाह्य आडंबर थे उनका विरोध करी। ओके,
रजिया के अगर पतन की बात की है तो इसके पतन के कई कारण थे, जैसे कि इस्लामिया मुसलमानों का विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, दूसरा कारण ये है इसका कि जुनैदी का वध का संदेह एक प्रकार से आप देखेंगे, यानी कहा जाता है कि रजिया बेगम ने जियाउद्दीन जुनैदी को धोखा देकर के उसका वध कर दिया था। और जियाउद्दीन जुनैदी जो था ग्वालियर का हाकिम था, विद्रोह करने की आशंका के कारण से उसने दिल्ली बुलवाया गया और उसका पता नहीं चला। रजिया के विरोधियों को विश्वास हो गया कि उसने जुनैदी का वध करवा दिया है। इसके कारण भी रजिया के प्रति लोगों के हृदय में घृणा का भाव पैदा होने लगा और विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगती है, तो ये भी इसका कारण बनता है। तीसरा कारण ये है कि जो गवर्नर थे उन्होंने षड्यंत्र किया था रजिया के खिलाफ, तो रजिया के प्रति राज्य के जो गवर्नर थे उन्होंने विद्रोह किया और इसके हिसाब से आप देखेंगे कि रजिया का एक प्रकार से पतन होता है। यकूत खान का वध कर दिया गया, रजिया को पकड़कर अल्तुनिया को समर्पित कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। और आप देखेंगे कि रजिया जो है ये मुसलमान जो थे उस समय के दूसरे मुसलमानों को एक प्रकार से बड़े बड़े पदों पर स्थापित कर रही थी, तो ये तमाम प्रकार के कारण थे। चौथा कारण इसका था कि बहराम का समर्पण। इन षड्यंत्रकारियों ने रजिया को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और इल्तुतमिश का जो छोटा पुत्र था बहराम, उसको गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। यद्यपि बहराम जो है सुल्तान तो बन जाता है, पर उसकी स्थिति बिल्कुल जो है डवाडोल रही। उसने अपना शासन मतलब कि जो साधन है एवं शक्ति है तुर्की अमीरों को खुश करने में ही लगाना था, और वो लगातार जो है उनको खुश करने में ही लगा पड़ा था। तुर्कों से मुक्ति प्राप्त होने मतलब कि प्राप्त करने के लिए वह तुर्क नेता नयाब एक प्रकार से जो मुमालिक एतगीन जो थे उनका वध करवा दिया और सारे अधिकार को अपने हाथ में ले लिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहराम शाह का भी समर्पण कहीं ना कहीं पे रजिया का पतन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से कई कारण थे जिसके कारण से रजिया का पतन हो जाता है। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए सभी लोग। चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसकी प्रमुख योजनाओं पर की विवेचना कीजिए या मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहला जो है एक प्रकार से योजना थी वो थी दुआब कर में वृद्धि। दुआब क्षेत्र वह क्षेत्र होता था जो कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता था। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दुआब कहा जाता था। तो दुआब में इसने क्या किया, दुआब के क्षेत्रों में फसल उत्पादन ज़्यादा होती है, चूँकि उपजाऊ भूमि है, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दुआब कहते हैं, तो उसमें जो है खेती वगैरह ज़्यादा होती है, उसमें फसल ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसने क्या किया, दुआब में जो कर है इसको वृद्धि कर देता है। और आप देखेंगे 1326 से 1327 ईस्वी की बात है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम दुआब कर में वृद्धि करने का निश्चय किया। और दुआब कर में वृद्धि के कई कारण थे, जैसे कि जो ग्राउडनर ब्राउन है वो कहते हैं कि दुआब साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था, धन संपन्न प्रदेश था और यहाँ से अधिक कर वसूल किया जा सकता था, इसलिए इसने कर में वृद्धि किया। इसके अलावा आप देखेंगे राज्यरोहण के समय सुल्तान ने अमीरों, अधिकारियों और प्रजा के उदारतापूर्वक धन बांटा था, जिससे राजकोष खाली पड़ गया था। तो इसको पूर्ति के लिए राजकोष के जो है इसने कर को बढ़ाया। और इसी प्रकार से आप देखेंगे बर्नी कहते हैं कि बर्नी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि यह कर दुआब की विद्रोही प्रजा को दंड देने अथवा उस पर नियंत्रण रखने के लिए लगाया गया था। तो ये कई कारण है जिससे दुआब कर लगाया था। तो दुआब कर में वृद्धि करना, दुआब कर को बढ़ाना, ये इसकी पहली योजना थी। दुआब कर में वृद्धि किया जिसके कारण से जो है इसको एक प्रकार से बुरा सामना करना पड़ा, यानी कि विद्रोह का सामना करना पड़ता है। और ये असफल कहीं ना कहीं पे हर मामले में असफल रहा, जितना भी इसने किया सब असफल रहा। दूसरा इसका योजना ये थी, कृषि विभाग की स्थापना करी इसने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार की एक नई योजना बनाई भाई, और उसने कृषि विभाग यानी दीवाने कोही की स्थापना करी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि दीवाने कोही की स्थापना किसने करी। दीवानी कोही माने थे कृषि विभाग, इसकी स्थापना किसने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। कृषि जो है मंत्री का भी एक पद इसने बनाया था। कृषि मंत्री को अमीर कोही कहा जाता था, और अमीर कोही के अधीन लगभग 100 सिकंदर हुआ करते थे, मतलब सिकदर जो होते थे वो हुआ करते थे। और कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। इस कार्य के लिए आप देखेंगे पहले 60 वर्ग मील का भू क्षेत्र चुना गया और उसको उपजाऊ बना करके उसमें बारी बारी से विभिन्न फसलें बोई गई। और इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 2 वर्ष में 70 लाख टके जो थे वो खर्च किए थे, और ख़ास करके उतना उसको प्राप्त भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये इसकी सारी योजनाएं असफल ही रही। तो कहा जाता है कि हमेशा जीवन भर असफल ही रहा,
कहते हैं कि जब ये मरा जो है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जब ये मरा तो इसको जनता से और जनता को इससे फुर्सत मिल गई। यानी ये जनता से भी बहुत परेशान रहता था और जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ये बहुत एक प्रकार से बात की जाए घटिया टाइप का एक प्रकार से राजा रहा होगा, क्योंकि जनता इससे बिल्कुल नाखुश थी। जनता बिल्कुल भी, चाहे हिंदू जनता थी चाहे मुस्लिम जनता, इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि ये एक प्रकार से अपने समय से आगे की बहुत सोचता था, पढ़ा लिखा ज़्यादा था, तो इसको सारे प्राणी तुच्छ लगते थे। केवल अपने जो है जो पढ़े लिखे होते थे उनसे बात करना पसंद करता था। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, ओके, तो ये कारण था। तीसरा इसका एक प्रकार से योजना थी कि राजधानी परिवर्तन की। इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। 1326-27 ईस्वी की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना राजधानी परिवर्तन की रही, और राजधानी परिवर्तन इसने दिल्ली से, मतलब दिल्ली में राजधानी थी पहले दिल्ली सल्तनत की, और इसने क्या की, दिल्ली से कहा कि दक्षिण भारत में, चूंकि दक्षिण भारत में इसने सोचा और प्रभुत्व स्थापित किया जाए, चाहे विद्रोह ना हो, इसलिए इसने क्या किया, सोचा नहीं कि उत्तर भारत में विद्रोह होगा, तो ये देवगिरी में अपनी स्थान जो है राजधानी जो है देवगिरी में स्थानांतरित करता है। तो दिल्ली से पूछा था प्रश्न कि दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन किसने करी थी, स्थानांतरण किसने करी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। देवगिरी कहाँ पर है? आज का जो दौलताबाद है वही देवगिरी है, ओके। तो देवगिरी में राजधानी बनाने का निश्चय किया। दिल्ली की प्रजा को दौलताबाद जाने को आदेश दिया। उसने प्रजा की सुविधा के लिए अनेक उपाय भी किए। दिल्ली से दौलताबाद तक एक प्रकार से लगभग 700 मील लंबी सड़क का पर छायादार वृक्ष लगवाए इसने, ताकि लोग आ जा सकें। प्रत्येक 2 मील जो है एक प्रकार से फासले पर प्रजा को ठहरने तथा खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था भी इसने करी। सभी के लिए यातायात की व्यवस्था करी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दौलताबाद में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था करी। परंतु इन सभी सुविधाओं के होते हुए भी लोगों को यात्रा के दौरान अनेक कष्ट उठाने पड़े, और लोगों ने इस भी योजना को असफल करने का एक प्रकार से पूर्ण प्रयास किया। तो ये भी योजना इसकी असफल रहती है। और चौथी, तो तमाम सारे पैसे इसके खर्च हो रहे थे इसमें भी। चौथी बात, सबसे इसकी जो प्रकार दूरदर्शिता थी, जो कि 500-600 साल मतलब कि पहले, यानी कि बाद की, मतलब कि जैसे कि आज से 500 पहले क्या होगा, आज से 500 साल पहले, या मतलब कि आज के 500 साल बाद में क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर 2000 में जो है एक प्रकार से आज 2000 चल रहा है, मैं 2100 जो है 22 की सोचूं, 2122 में क्या होगा, मैं ये सोचूं कि 2122 में या 2120 ईस्वी जब आएगी तो उस समय क्या होगा, इस प्रकार से मैं अगर सोचूं तो उस समय काल से 500 वर्ष जो है आगे की सोच रहा था। तो इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। 1329 से 1330 ईस्वी की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा प्रणाली में अनेक सुधार किए और विभिन्न प्रकार के नए सिक्कों का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधार इसने किया। इसने सोने और चांदी के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के प्रचलित किए, जो कि इसका एक प्रकार से बहुत ही बेकार एक प्रकार से योजना रही उस समय की, लेकिन आज की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी योजना। सांकेतिक मुद्रा, आज जो नोट चल रहा है, सिक्का चल रहा है, ये उसी के एक प्रकार से आप देखें सांकेतिक मुद्रा ही चल रही है, ओके। तो उस समय उसने किया था। पांचवा इसका जो है एक प्रकार से इसकी योजना थी खुरासान विजय की योजना। मोहम्मद बिन जो तुगलक था एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। इसने अपने शासनकाल में प्रारंभ से ही खुरासान पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई थी। इसका कारण यह था कि खुरासान में चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी। वहाँ के कुछ रुष्ट अमीरों ने मोहम्मद तुगलक के दरबार में आश्रय प्राप्त किया था और उन लोगों ने बार बार प्रेरित किया कि ऐसा करो। तो इसके जो है एक प्रकार से ये 5 जो हैं क्या थी, योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि बड़ी फेमस है, एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा आता है। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। पांचवा प्रश्न कि बाबर एक विजेता था, व्याख्या कीजिए। बाबर एक विजेता था, व्याख्या कीजिए भैया। तो बाबर को एक विजेता के रूप में कहा जा सकता है। उसमें बाबर में आप देखेंगे तो सैनिक गुण था, और सैनिक गुण में अधिकता विद्यमान थी इसमें। इसके अलावा एक कुशल सैनिक और सेनापति भी बाबर था। बाबर को एक विजेता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तमाम सारी बातों को मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। पहला तथ्य इसका ये है कि बाबर 12 वर्ष की छोटी सी आयु में, अल्प आयु में फरगना का शासक बन जाता है। 12 साल की उम्र में फरगना का शासक बन जाता है, और उसने अपने विरोधियों को बहुत कुशलता के साथ परास्त किया और साम्राज्य विस्तार के लिए उसने योजना बनाई। अपने जीवन का लगभग समस्त समय साम्राज्य विस्तार में व्यतीत कर दिया, और भारत विजय के कारण से बाबर अधिक प्रसिद्ध होता है। इस प्रकार सोचो, एक लड़का जो कि फरगना का एक प्रकार से सेनापति का लड़का, उसने फरगना पर शासक किया। 12 साल पर उसने शासन किया फरगना पर, मतलब 12 साल की जब उम्र का था तब उसने शासन किया।
दूसरा इसका एक प्रकार से तथ्य ये है कि बाबर ने भारत में अफगानों और राजपूतों पर विजय प्राप्त करके अपने अपूर्ण कौशल और वीरता का परिचय दिया। तो इस प्रकार से ये एक बाबर एक विजेता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा कारण इसका ये था कि बाबर पराजित होने पर भी हिम्मत नहीं हारता था और कभी भी ये पराजित हुआ तो एक प्रकार से दूसरे बार आक्रमण के लिए तैयार होता था। और इस प्रवृत्ति के कारण से उसने समरकंद को प्राप्त करने के लिए उसने कई बार आक्रमण किया और हारा भी, लेकिन अंतोगत्वा क्या करता है, उसको अपने अधीन करता है। चौथी बात ये होती है, चौथा इसका कारण ये है कि बाबर विपत्ति में भी निराश नहीं होता था। कोई विपत्ति आती थी तो उसमें निराश नहीं होता था, बल्कि उत्साही बातों से अपने सैनिक सरदारों को नवीन उत्साह प्रदान किया करता था। और वह कहता था, क्या कहता था बाबर का ये कथन है, बाबरनामा में आप देखेंगे कथन क्या है कि जब हारता हूँ तो मैं बैठ नहीं जाता, जब मैं हारता हूँ तो मैं बैठ नहीं जाता, ना ही मायूस होता हूँ और ना ही इधर उधर झांकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, केवल अगले युद्ध की तैयारी करता हूँ जब मैं हारता हूँ। ये बाबर का ही कथन है। तो इस प्रकार से बाबर जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, एक कुशल विजेता रहा। ओके, अगला प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। छठवां नंबर प्रश्न है, शेर खां के विरुद्ध हुमायूं की हार के कारणों का उल्लेख कीजिए। शेर खां के विरुद्ध हुमायूं की हार का या फिर हुमायूं की असफलता के कारणों की विश्लेषण कीजिए। आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, चाहे पूछे कि हुमायूं की असफलता के कौन कौन से कारण थे या शेर खां के विरुद्ध हुमायूं की हार के कारणों का उल्लेख कीजिए, ये तमाम सारे प्रश्न। तो भाई देखें, कारण क्या था। हुमायूं का पहला कारण था कि दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली हुमायूं की थी। हुमायूं की युद्ध प्रणाली दोषपूर्ण थी और वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के उपरांत क्षमा कर दिया करता था। थोड़ा सा क्षमाशील टाइप का प्राणी था और जिससे उसने अपनी शक्ति बढ़ाने का एक प्रकार से समय मिल जाता था। तो इस प्रकार से दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली इसकी रही। दूसरा कारण इसका ये था कि विभाजित साम्राज्य था इसका। हुमायूं की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों और सरदारों में बांट दिया था, किंतु उसके इन जो है संबंधियों भाइयों और सरदारों ने क्या किया, उसके साथ ही धोखा करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो विभाजित साम्राज्य और इसके भाइयों के द्वारा धोखा दिया जाना, ये भी इसका कारण था। तीसरा कारण ये था कि धन का अपव्यय हुआ। हुमायूं की अपनी विजयों में आप देखेंगे तो उपलक्ष्य में बड़ी बड़ी दावतें आयोजित करता था, ये अपने सरदारों और परिवार के सदस्यों को भेंट करता था। हुमायूं को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा और इसी कारण से देखेंगे तो इसका पराजय होना निश्चित हो जाता था। चौथा कारण इसका यह था कि चारित्रिक अयोग्यता थी हुमायूं के अंदर। हुमायूं अपनी असफलता का कारण स्वयं ही था। हुमायूं के अंदर कई चारित्रिक जो एक प्रकार से दोष भी था, यानी कि ये दारू वगैरह पिया करता था, मतलब मदिरा प्रेमी था ये, ठीक है। तो ये मदिरा प्रेमी था हुमायूं, अयोग्य था, सैनिक गुणों से रहित था, यानी सैनिक गुण इसमें नहीं थे। एक प्रकार से संतों के भाव विचारधारा का था, इसके अंदर लड़ने का यानी सैनिक गुणों से एक प्रकार से योग्य नहीं था। और हुमायूं को एक प्रकार से अफीम एक प्रकार से सेवन का भी बहुत शौक हुआ करता था, जिससे लेजी टाइप का हो गया था, आलसी हो गया था, जो कि इसके लिए ही घातक होता है। और अगला एक प्रकार से पांचवा जो इसका कारण रहा हुमायूं की असफलता का, वो ये रहा कि संबंधियों का असहयोग इसको मिला। हुमायूं के जो भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल, इन सभी को इसने जो है राज्य तो दे दिया था अलग अलग कि जाओ शासन करो। और इसके जो अन्य सरदार थे जैसे कि मोहम्मद जमान मिर्ज़ा हो गए, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा हो गए, इसके अलावा मेहंदी ख्वाजा हो गए, इन सभी संबंधियों ने हुमायूं को सहयोग नहीं दिया और इसके कारण से हुमायूं जो है ये पराजित होता गया और शेर शाह जो है जीतता गया। और शेर शाह बलवान भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी नहीं किसी व्यक्ति की असफलता के कारण ही जो है आप जीत जाते हो, कुछ अंदर उसके अंदर टैलेंट रहता है तभी जो है कोई व्यक्ति जीतता है और कोई व्यक्ति हारता है। ओके, तो जो हारता है उसके अंदर कमियां होती, जो जीतता है उसके अंदर अच्छाइयां होती, तभी वो जीतता है और तभी वो हारता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है भाई, 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा स्थापित दीन इलाही धर्म और उसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दीन इलाही धर्म और उसके सिद्धांत जो है उसका वर्णन कीजिए भैया। तो अकबर जो है ये अनेक धर्मों में विश्वास रखने वाला एक प्रकार से प्राणी रहा। ये जो है अकबर जो है विभिन्न धर्मों, विभिन्न विद्वानों और आचार्यों के विचार विमर्श लिया करता था। सभी धर्मों की जो अच्छाई थी उनको लेकर के एक नवीन धर्म चलाने की योजना बनाता है अकबर। और अंतोगत्वा क्या होता है कि सलाह कल की नीति पर विश्वास करते हुए लगभग 1582 ईस्वी में एक नवीन धर्म दीन इलाही की स्थापना करता है अकबर, जिसे प्रख्यात विद्वान बदायूनी जो है उन्होंने तौहीद इलाही कहा। तौहीद इलाही माने होते एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की स्थापना करी।
जो है तौहीद इलाही यानी दीन इलाही जिसको कहते हैं। और इस धर्म में पीर, पैगंबर तथा देवी देवताओं को कोई स्थान नहीं दिया गया, बल्कि इसमें अच्छी अच्छी बातों का समावेश किया गया। इस धर्म के प्रमुख सिद्धांत जो थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछा गया प्रमुख सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत इसका ये था कि जो अकबर के द्वारा चलाया गया दीन इलाही धर्म है, इस धर्म के अनुयायी जो हुआ करते थे, यानी जो इसको पालन करने वाले हुआ करते थे, इस धर्म को एक दूसरे से मिलते थे तो एक कहता था अल्लाहू अकबर, जो जैसे कि मिले एक दूसरे से जो अनुयायी हुए, यानी जो दीन इलाही धर्म के अनुयायी होते थे वो एक दूसरे से जब मिलते थे तो एक कहता था अल्लाहू अकबर, दूसरा जवाब क्या देता था जल्ला जलाल हो। क्या जवाब देता था? जल्ला जलाल हो। ओके, एक कहता था अल्लाह अकबर तो एक कहता था जल्ला जलाल हो। ओके, इस प्रकार से धर्म में था। दीन इलाही धर्म में इस अभिवादन का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक अनुयायी को याद रहे कि उसकी उत्पत्ति जो है किस लिए हुई है या किस प्रकार हुई है, इसलिए जो है ये चीज़ें करवाता था। और दूसरा इसका सिद्धांत ये था जो है दीन इलाही का कि इस धर्म में आप देखेंगे तो रविवार यानी जो है संडे को अकबर द्वारा शिक्षा दी जाती थी, लोगों को दीक्षा दी जाती थी। और तीसरा इसका सिद्धांत ये था कि दीक्षा ग्रहण करने वाला एकेश्वरवाद में विश्वास करता था तथा अकबर को आध्यात्मिक गुरु मानता था वो। और चौथा इसका सिद्धांत ये था कि प्रत्येक अनुयायी जो हुआ करते थे उसके लिए अनिवार्य था कि वह अपने जन्म दिवस पर जो है प्रतिभोज तथा दान दे, और जिससे उसका परलोक सुधर जाए, ताकि वो जब मरे तो उसका एक प्रकार से उसकी उचित व्यवस्था हो वहाँ पर ऊपर जो है भगवान के यहाँ पर। और पांचवी इसकी विशेषता ये थी, मतलब कि इस धर्म का सिद्धांत ये है कि दीन इलाही धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे उनके लिए आवश्यक कार्य था कि वे मांस का भक्षण ना करें, और यदि दूसरे व्यक्ति खाएं तो उनको खाने दें लेकिन खुद ना खाएं। तो यानी कि मांसाहार पर रोक लगाता है अकबर का जो दीन इलाही धर्म है। इसमें आप देखेंगे सूर्य की उपासना भी, मतलब कि एक प्रकार से जो प्रकृति पूजा पर बल देने का प्रयास किया जाता है, तो इस प्रकार से ये दीन इलाही धर्म था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी ही है तो आप एक प्रकार से मूवी देख लीजिएगा। 1761 में हुआ था युद्ध। मूवी है आपकी जो है पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी पानीपत की मूवी ही, पानीपत नाम से मूवी ही है, देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है। ओके, 1761 ईस्वी में युद्ध होता है। पानीपत की बात की जाए तो युद्ध के कई कारण थे भाई। पानीपत, प्रश्न क्या है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका पहला कारण कौन सा है? पानीपत के तृतीय युद्ध का पहला कारण है कि मराठों व मुगलों का सैनिक गठबंधन करना। क्या करना? जो मराठे थे और जो मुगल थे उनका सैनिक गठबंधन हो गया था। चूंकि अहमद शाह अब्दाली जो था वो बाहर का था, वो अफगान शासक था, वो आक्रमण करने आ रहा था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होने वाला था उस समय जो मराठा थे और जो मुगल थे। मुगल काल में उस समय भी आप देखें मुगल सत्ता एकदम से समाप्त हो चुकी थी और मुगल काल में कोई योग्य शासक बचा भी नहीं था। और खासकर क्या होता है, मुगल और जो मुगल सैनिक थे और मराठा सैनिक थे आपस में गठबंधन कर लेते हैं। तो इस समय मराठा शक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। अतः ऐसी स्थिति में मुगलों ने मराठों से संधि करना ही हित कर समझा था और मराठों ने मुगलों की रक्षा के लिए अहमद शाह अब्दाली से मोर्चा भी जमा लिया था। और खास करके आप देखें दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आया था वो, लेकिन मराठों ने उसके से युद्ध किया था। आप देखेंगे उसमें अर्जुन कपूर वगैरह है मूवी में, आप पूरा ये युद्ध पूरा देख सकते हो। ओके, दूसरा इसका कारण ये था कि हिंदू राज्य की स्थापना के प्रयास के कारण से आप देखेंगे तृतीय युद्ध हुआ था। यानी कि मराठों का युद्ध उद्देश्य था मराठों का कि भारत में हिंदू राज्य की स्थापना की जाए, और मराठे हिंदू राज्य की स्थापना के उद्देश्य से बहुत अधिक सक्रिय हो गए थे, और ये कारण था कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तीसरा कारण ये था कि जो नादिर शाह था उसका सफल आक्रमण होता है। 1739 ईस्वी की बात है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसके सफल आक्रमण से भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों को प्रोत्साहन मिलता है, और अहमद शाह जो अब्दाली है तभी से भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, जब 1739 ईस्वी से जब नादिर शाह को सफलता मिलती है यहाँ पर आकर के। चौथा कारण इसका ये था कि मराठों का अब्दाली के विरुद्ध मोर्चा, यानी आप देखेंगे मुगलों के साथ मित्रता हो जाने से मराठों की शक्ति एक प्रकार से बढ़ भी जाती है, और उन्होंने अब्दाली के विरुद्ध मोर्चा बना लिया था। और पांचवा इसका कारण ये था
युद्ध का कि मराठा शक्ति का उदय भी एक प्रकार से हो रहा था। इस युद्ध का मुख्य कारण था मराठा शक्ति का उदय होना। पेशवा के भाई रघुनाथ शिवाजी और मराठों का उत्कर्ष 1209 में आप देखेंगे राव ने पंजाब पर आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली की सेना परास्त कर देती है। और 1758 ईस्वी में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के गवर्नर को हटा करके शिवाजी भोसले को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, जिसके कारण से क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली का गुस्सा बढ़ जाता है और इस कारण से ये युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा जो अहमद शाह अब्दाली होता है, छठवां कारण इसका आप लिख सकते हो, मतलब जो अहमद शाह अब्दाली है उसको भारत आक्रमण का निमंत्रण मिलता है। निज़ाम और रुहिले और अवध का एक प्रकार से जो नवाब था, उन सभी ने मिलकर के अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया कि आप भारत पर आकर के आक्रमण करो, भारत की स्थिति इस समय थोड़ा सा नाजुक है, या भारत पर आक्रमण करो, पूरा भेद देने का प्रयास इन लोगों ने किया। और इसलिए क्या हुआ कि पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के तमाम सारे कारण थे जो कि मैंने आपको बता दिया। 9वां नंबर पर देखिएगा, भक्ति आंदोलन के सिद्धांत बताइए। भक्ति आंदोलन के सिद्धांत क्या थे भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भक्ति आंदोलन के सिद्धांत बताएं फटाफट से सभी लोग। भक्ति आंदोलन का पहला सिद्धांत क्या है? भक्ति आंदोलन का पहला सिद्धांत क्या है? ईश्वर की एकता। यानी भक्ति आंदोलन के सभी दिग्गज इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर एक है। यानी कि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है। और उन सब में ईश्वर की एकता में विश्वास प्रकट किया है सभी लोगों ने। यद्यपि लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, परंतु भक्तों ने उसी एक ईश्वर के दर्शन किए और कहा कि भले देवी देवताओं की सभी लोग पूजा करें, लेकिन ईश्वर कौन है, ईश्वर केवल एक ही है। दूसरा इसका सिद्धांत ये था भक्ति आंदोलन का कि ईश्वर के प्रति अपार प्रेम की भावना प्रदर्शित करना। यानी सभी भक्तों ने ईश्वर के प्रेम पर बल दिया और उनका विश्वास ये था कि भक्ति और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और ईश्वर के प्रति अपार प्रेम के द्वारा ही भक्ति हो सकती है। अगर आप किसी से भक्ति भावना नहीं रहेगी तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भक्ति भावना के द्वारा किया गया ईश्वरीय प्रेम आपको मोक्ष की राह के जो दरवाजे होते हैं उनको खोल देता है। ओके, तीसरा जो इसका सिद्धांत है भक्ति आंदोलन का, वो सिद्धांत है आत्मसमर्पण। सभी संतों ने यह शिक्षा दी है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दो और ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। सांसारिकता में लीन ना हो और उस समय परमात्मा के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। यानी कि आप एक सत्यनारायण जी की जब कथा होती है तो उसमें एक आरती होती है, खास करके आप लोगों ने सुना होगा, एक जो है जगदीश हरे की आरती, ओम जय जगदीश हरे आरती आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसमें एक लाइन आती है लास्ट में कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी कि तन जो है यानी शरीर, मन जो है यानी शरीर को जो चलाने वाला जो मन है, मनम हिम चंचलम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो मन इतना चंचल है उस मन को बनाने वाले, जो तन इतना एक प्रकार से कार्यशील है उस तन को बनाने वाले, तन मन धन, और जो धन हमने अपने तन और मन से कमाया है वो भी आपके ही द्वारा मिला है हमको। तो तन मन धन सब कुछ है तेरा, हे स्वामी ये सारे के सारे तन मन धन जो हमने कमाया है ये सारा का सारा क्या है, ये सब आपके द्वारा ही प्रदान किया हुआ है। तो तेरा तुझको अर्पण, यानी जो आपने मुझको दिया ये सारा का सारा आपका ही धन संपदा है, इसमें मुझे कुछ चढ़ाने की और कुछ आपको देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान 10 रुपए की अगरबत्ती में खुश नहीं होते हैं, पर 51 रुपए का लड्डू आप हनुमानगढ़ी या किसी मंदिर में जाकर के चढ़ा देंगे, 2 लोटा जल चढ़ा देंगे तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान आपके मनोभावों से प्रसन्न होते हैं। भाव के भूखे हैं हम, भाव ही सब सार है, भाव से पूजे अगर तो भाव सागर से बेड़ा पार है। कहने का मतलब ये है कि भाव जो होता है, भाव, तुलसीदास जी ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि भाव कुभाव अलख आलसहूं। आप देखेंगे भाव जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक टमाटर, इस समय की बात है जब टमाटर गांव में तैयार हो जाते हैं, 2 रुपए किलो टमाटर होते हैं। सड़कों में, आप शहरों की सड़कों में, गांव की सड़कों में देखेंगे टमाटर इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं, 2 रुपए किलो, कोई नहीं पूछता है। तो जब आप उस टमाटर को घर पर ले जाते हैं तो आपकी पत्नी या आपकी माँ बहन जो होती है कहती है कि टमाटर की सब्जी कौन खाएगा, क्योंकि उसका भाव सस्ता है, उसमें तेल कम डाल करके उसकी एक प्रकार से जो है तेल कम डाल करके सब्जी बनेगी। क्योंकि टमाटर का भाव जब सस्ता होगा, वही टमाटर जब 80 रुपए किलो आज बिक रहा है तो उस टमाटर को आधा काट करके सब्जी बनती है। उसको एक प्रकार से खूब अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया था। क्यों? चूंकि उसका भाव ज़्यादा है।
तो भाव ही सब कुछ है। अगर आपका मन में द्वेष, ईर्षा, छल, कपट भरा हुआ है तो भक्ति भावना से कुछ मिलने वाला नहीं है। सारे संत यही बताते हैं। यहाँ तक कि तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि जिसका मन निर्मल है, शीशे की भांति है, इसमें कोई छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, जलन इस प्रकार की भावना नहीं है, उनको मैं मिलता हूँ। यानी कि जैसे जो है प्रकार से पानी में आप देखते हैं सूर्य का प्रतिबिंब उतर आता है, सूर्य भगवान पानी में शीशे में आ जाते हैं। वही लकड़ी का आप एक प्रकार से कोई प्रतिबिंब, लकड़ी में भगवान सूर्य को उदय करके दिखाओ, लेकिन शीशे में हो जाते हैं। चूंकि शीशा क्या है, निर्मल है, जल क्या है, निर्मल है, इसीलिए उसमें भगवान सूर्य उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप जो निर्मल होता है उसमें भगवान आते हैं, और जो निर्मल नहीं होता, छल कपट भरा होता है, वो कितना ही भगवान की पूजा कर ले, चारों धाम की यात्रा कर ले, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, उसको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। यही सभी भक्ति जो कालीन कवि है वो बताते हैं, भक्ति कालीन लोग कहते हैं, ये सिद्धांत है। चौथी बात भक्ति काल में क्या बताया गया है, भक्ति आंदोलन का सिद्धांत, चौथा सिद्धांत क्या है, गुरु की महत्ता। चौथा सिद्धांत क्या भैया, गुरु की महत्ता, यानी गुरु की महानता इसमें बताई गई है। सभी संतों ने गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। उसका मत है कि गुरु ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन होता है, और वह भक्त के अज्ञान को दूर करता है और उसमें ज्ञान का संचार करता है। गुरु जो होता है वो पहले किताब पढ़े हुए होता है, ज्ञान सारा नॉलेज है उसके पास, अब वो आपको सार रूप में बता देता है। गुरु की आवश्यकता क्यों है, जो गुरु ने मेहनत करी वो शिष्य को मेहनत ना करनी पड़ी, यानी आपको वो पुस्तक ना पढ़नी पड़े जो कि गुरु ने पढ़ ली है। अब गुरु पढ़ करके उसका सार तो आपको समझा देगा, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, और कम समय में, कम जानकारी में, कम मेहनत में आप अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो गुरु के द्वारा। तो एक बात ये भी है कि गुरु के लिए भी बातें कही गई कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। यानी गुरु जो है एक प्रकार से शिष्य के कटगरी का हो, शिष्य जो हो गुरु के कटगरी का हो, यानी शिष्य में समर्पण का भाव हो, और गुरु में एक प्रकार से सब कुछ देने का भाव हो। गुरु कुछ लेने की इच्छा न करे और शिष्य सब कुछ लेने की इच्छा करे। गुरु सब कुछ देने की इच्छा करे, शिष्य सब कुछ लेने की इच्छा करे। गुरु शिष्य का ये संबंध अगर है तो वो एक प्रकार से पूर्णतः उतरता है, बाकी भवसागर में ही भटकते रहते हैं। और पांचवी बात ये है, अच्छा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो होते हैं ये भगवान के मार्ग में एक प्रकार से भगवान के मार्ग को दिलाने वाले होते हैं। तो गुरु एक प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जो है भक्ति भाव हो या फिर पढ़ाई लिखाई हो। और पांचवा सिद्धांत इसका यह है भक्ति आंदोलन का कि हृदय की स्वच्छता। सभी संतों का ये मत है कि स्वच्छ हृदय के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति। जैसे मैंने बोला नहीं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वही चीज है। ओके, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अपने कर्म के हिसाब से जो भोगी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो फल पाते हैं, इस प्रकार से अपने काम को किया करते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको कह सुनाया, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। और अब आगे चल करके भी हम और मॉडल पेपर के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे, और तमाम प्रकार के वीडियोज आपके समक्ष आएंगे, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। केवल 2 प्रश्न के आपको आंसर देने होते हैं, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न में। खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। 500 शब्दों में प्रश्न के उत्तर को लिखना होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, विवेचना कीजिए। तो भाई कौन था, तो इसके बारे में आपको मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके बारे में आप सोचिएगा कौन था। मैं जल्द ही सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी, वैसे इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इल्तुतमिश जो है खास करके आप देखेंगे, और मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लगातार बहुत ज़्यादा बोलते हमारा गला भी सूख रहा है अब। तो यहीं पर क्लास को हम जो है एंड करते हैं। तो मुस्लिम जो एक प्रकार से भारत में मुस्लिम का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कौन है, इल्तुतमिश ही है। इल्तुतमिश ही एक प्रकार से सुदृढ़ रूप से माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति का वर्णन कीजिए और उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में पूछा आता है। मलिक काफूर, आप एक मूवी देखेंगे पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी चीज़ें हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, शासकीय योग्यता में, अच्छा ऐतिहासिक मूवी को लेकर के हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें टॉप 10 ऐतिहासिक मूवीज़ हैं। अगर आप इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं तो उन टॉप जो मैंने 10 मूवी के बारे में बताया है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने टॉप 10 मूवी के बारे में बताया, अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है, वीडियो डाला हमने। उसमें हमने 10 मूवी ऐसी बताई जो कि इतिहास, अगर आप देख लेंगे उन मूवीज़ को समय निकाल करके, तो आपकी जो ऐतिहासिक नॉलेज है वो थोड़ी सी बढ़ेगी और एक प्रकार से आपका एंजॉय भी हो जाएगा और आप जानकारी भी ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, शासकीय योग्यता में शेरशाह मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था, समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल बिल्कुल रूप में था, बहुत ही शासकीय, मतलब कि शासकीय योग्यता के हिसाब से नंबर 1 पर था ये। अगला प्रश्न देखिएगा, मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां और लास्ट प्रश्न आपके समक्ष है, मध्यकालीन भारत में, इनमें से केवल 2 प्रश्न छाड़ करके आपको करने जो कि आपको पता हो। मध्यकालीन भारत में समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रचारकों पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर देखिएगा। तो आगे देखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपके और भी आज ही हो सकता है, एक क्लास भी आपके समक्ष आ जाए। ओके, ये भी क्लास देखिएगा आप सभी लोग, ये क्लास जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आज ही आ जाएगी ये क्लास, आप देखेंगे। ओके, मनोविज्ञान की क्लास शायद जो है ये क्लास देख लीजिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान की बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके लिखित मॉडल पेपर पर आज की वीडियो में चर्चा की गई, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके की चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, यानी कि लिखित टाइप का ही मॉडल पेपर है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले जरूर देखें इसको, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से। लिखित वालों के लिए तो है ही पूरा, और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का भी ये लिखित मॉडल पेपर आपके समक्ष आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, कल ही वीडियो आ चुकी है, तो उसको देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी साहित्य का और महासंग्राम रिवीजन क्लास सोशियोलॉजी की देख लीजिएगा। इसके अलावा ओके, ये देख लीजिएगा आप, जो है इसमें प्रश्न जो है आपका ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एक प्रकार से प्रश्न है, इनको देख लीजिएगा। आपका इसी वीडियो में मैंने बताया है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में आपको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को समझा कि नहीं समझा, सारी चीज़ों को आपने समझ लिया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के पास। ओके, और अपने घर में जितने भी फ़ोन आपके पास हैं घर में, सभी से सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो चुपके से, अपनी माता जी का और पिताजी का फ़ोन लेकर के, बड़े भाई बंधुओं का, और चुपके से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।